आगामी विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिमाचल दौरे पर पहुंचे प्रदेश पार्टी प्रभारी रणदीप बेनीवाल नाहर पहुंचे और आगामी चुनावों को लेकर यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बहुजन समाज पार्टी के हिमाचल प्रभारी रणदीप बेनीवाल ने बताया कि पूरी हिमाचल प्रदेश का दौरा कर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिससे राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुकी है और जनता राज्य में बदलाव चाहती है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी नई भर्ती सरकार नहीं कर पा रही है। प्रदेश में या तो पेपर लीक हो जाते हैं या फिर किसी अन्य कारण से भर्तियां लटक जाती हैं और इससे लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। समाज पार्टी या किसी भी पार्टी में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की आंख होते हैं और यहाँ की रिपोर्ट को हम बहन जी के सामने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रखने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर अभी सितंबर या अक्टूबर में जब भी चुनाव यहाँ पे होंगे आगामी, इस चुनाव की तैयारी के लिए आदरणीय बहन जी कुमारी मायावती जी के निर्देशों के अनुसार हम लोग पूरी निष्ठा से यहाँ पे मेहनत करके पूरी 68 की 68 सीटों पे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और बहुत सारे जो मुद्दे हिमाचल के हैं उनको उठाने का काम करेंगे, जनता के बीच में जाने का काम करेंगे और जनता के बीच में उन मुद्दों को, इन सरकारों की जो कांग्रेस की सरकार रही है अपनी इसको फिरौती समझ रही है, हिमाचल को बीजेपी की सरकार रही है वो अपनी फिरौती समझ रही है इस हिमाचल को। हिमाचल प्रदेश उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता के लोग, जो जनता है हिमाचल प्रदेश की, वो इन सरकारों से तंग आ चुकी, कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी ये तंग आ चुके। नूरपुर की सुलियाली पंचायत की हरिजन बस्ती चनालत में जन संवाद अभियान के तहत वन मंत्री राकेश पठानिया लोगों से रूबरू हुए और लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। कार्यक्रम की शुरुआत में गांव के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों के बारे में लोगों को बताया और 2 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नूरपुर कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो लोगों का ख्याल रख रही है और रखेगी और गरीबों की मदद करेगी। सुलियाली में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंबेडकर भवन और म्यूजियम को ऐतिहासिक काम बताया और मुख्यमंत्री की नूरपुर कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। जनसंवाद में लोगों को भाजपा सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने को कहा और इसके साथ ही हरिजन बस्ती में और शौचालय बनाने के लिए 15 लाख रुपए और बजट की घोषणा की। राकेश पठानिया ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सभी विधायक अपनी अपनी विधानसभा के गांव-गांव में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नूरपुर में 225 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं, जो अपने आप में एक इतिहास होगा। वैसे तो यहाँ जो कार्य चले हुए हैं वो फीना सिंह नहर को छोड़कर 300 करोड़ से भी ऊपर है। फीना सिंह नहर 800 करोड़ रुपए का अलग प्रोजेक्ट है। जनसंपर्क कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में चला हुआ है और सब लोग अपने विधायक सब लोग जो है हर गाँव में जाकर संपर्क कर रहे हैं। आज मेरा ये 7वां प्रोग्राम है और लगातार ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरा से पार्टी लगातार कर रहे हैं और सीएम साहब आ रहे हैं 2 तारीख को, उसकी भी तैयारी, उसकी तैयारियों को लेकर कुछ जानकारी देंगे जी। बस सीएम साहब 3 बजे पहुंच रहे हैं और 4 बजे हम खत्म कर देंगे। 1 घंटे का प्रोग्राम है। लोगों से क्या संदेश रहेगा? 225 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन सीएम साहब करने वाले लोग 225 करोड़, ये अपने आप में एक इतिहास होगा, अपने आप एक रिकॉर्ड होगा। और कुल मिला के जो काम जो चल रहे हैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में वो 300 करोड़ से ऊपर है। फीना सिंह को छोड़ के, फीना सिंह को अगर डालेंगे तो 800 करोड़ का वो अकेला ही काम। भले ही मौजूदा सरकार विकास के दावे कर रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जिला कांगड़ा के ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कांगड़ा जिला के नूरपुर ब्लॉक की लोहारपुरा पंचायत के गांव टालू, सरारपुरा, देवभराड़ी के लोग काफी वर्षों से शमशान घाट बनवाने को लेकर पंचायत, सरकार और प्रशासन से मांग करते आ रहे थे। हालांकि इस शमशान घाट के लिए जगह भी दान की जा चुकी थी और 2 लाख रुपया भी मंजूर हो चुका था,
इसके बावजूद भी जब शमशान घाट नहीं बन पाया तो यहाँ के गाँव वासियों ने आपस में मीटिंग कर खुद के सहयोग से शमशान घाट बनवाने का फैसला लिया और 1-1.5 महीने में खुद के और समाज सेवी रणवीर सिंह निक्का के सहयोग से शमशान घाट बनवा दिया। लोहारपुरा पंचायत में आज तक कहीं भी उचित शमशान घाट नहीं है। यह गाँव वासियों और समाज सेवी के सहयोग से गाँव में पहला शमशान घाट बना है, जहां लोगों को बारिश की वजह से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोहारपुरा पंचायत के समाज सेवी युवा बलविंदर सिंह जोनू ने कहा कि हमारे गांव में काफी सालों से सही ढंग के शमशान घाट की समस्या चली आ रही थी। गांव के 5 बार प्रधान रह चुके कृष्णा हीर इस काम को नहीं करवा सके, तो हम सब गाँव वासियों ने एक बैठक की और खुद पैसे डालकर शमशान घाट बनाने का निर्णय लिया कि भले ही हमारी कोई मदद ना करे, हम खुद ही कार्य को शुरू करेंगे। हमारे गांव में बड़े दिनों से एक समस्या थी शमशान घाट की, जो कि कोई भी हमारे प्रधान 5 साल लगातार प्रधान रहे कृष्ण जी, वो हमें ये सफलता नहीं दे सके। और हम गांव में इकट्ठे होकर गांव वासियों ने निर्णय लिया कि हम भले ही हमारी कोई मदद ना करे तो हम खुद ही अपना कार्य जो कि शुरू करेंगे। और हमने चंदा इकट्ठा करके इस कार्य का काम शुरू किया। और उसके बीच जैसे ही हमारी मदद करने के लिए ठाकुर श्री रणवीर सिंह निक्का जी को पता चला और वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें 52,000 रुपया योगदान हमारी पंचायत को दिया। हम रणवीर सिंह निक्का जी का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित कोशिश एक आशा संस्था के द्वारा रामपुर में अपना 10वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एसजेवीएन के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कोशिश एक आशा ने दिव्यांग बच्चों को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में अव्वल आने पर पुरस्कृत भी किया। शिमला जिला के रामपुर में दिव्यांग बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा और खेलों में आगे लाकर मुख्य धारा से जोड़ने के कार्य में लगी संस्था कोशिश एक आशा के द्वारा आज स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि एसजेवीएन के रामपुर जल विद्युत परियोजना प्रमुख एवं कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे नेक एवं सामाजिक उत्थान से जुड़े कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी असहाय का सहारा बनकर उनकी मदद करें, ताकि उन्हें भी एहसास न हो कि वे किसी क्षेत्र में अक्षम हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कल्याणकारी कार्यों में हर नागरिक को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए, ताकि कोई भी दिव्यांग अपने आप को किसी से कम न समझे। उन्होंने संस्था को रामपुर परियोजना की ओर से हर संभव आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया। मैं कर रहा हूँ 1-2 घंटे मैम आप हमारे CSR हेड से मिलेंगे, मैम वो तो करेंगे। इसके अलावा हम चाहेंगे कि हम अपने ऑफिसेज में भी अपने ऑफिसर्स स्टाफ्स को भी बोलें और जाफरी वालों को भी बोलें कि मैम इसके अलावा भी क्या हम लोग अपने पर्सनल पॉकेट से भी ऐसे सुख हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैम डेफिनेटली कंट्रीब्यूट अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। हम चाहेंगे हमारे ऑफिसर्स स्टाफ हम लोग इंटरटेनमेंट में इतना खर्च कर देते हैं, दुर्गा पूजा में या बाहर किसी कलाकारों बुलाते हैं। आपके इन कलाकारों में जो उत्साह दिखा मुझे वास्तव में आप लोग दिव्यांग बोलते हैं, क्या ये श्यामला जी ने ठीक कहा, क्या इनके चेहरे पर हम खुशी नहीं ला सकते? ये हमारा स्वाति जी आप इस पर कदम बढ़ाए हैं, ये हमारा नैतिक दायित्व भी है। आज हमारा 10वां स्थापना दिवस था। कोशिश एक आशा संस्था विशेष बच्चों के लिए कार्य करती है, जिसमें हमारे पास हर तरह की दिव्यांगता के बच्चे हैं, चाहे वो मंदबुद्धि बच्चे हैं, ऑटिज्म के हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं या फिर दृष्टिबाधित बच्चे हैं। और सभी बच्चों को हम पूरी मेहनत के साथ मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं और इनको हम वोकेशनल एक्टिविटीज़ में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, ताकि हम उन बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकें। आमतौर पर सड़क और रास्ते के किनारे पड़ी लकड़ी को बेकार समझकर या तो ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर वहां से उठाकर कहीं और फेंक दिया जाता है। लेकिन ऊंचघाट पंचायत के गदो गांव के राकेश ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इसे आय का साधन बना लिया है। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना मददगार सिद्ध हुई है।
राजेश ने अपनी कारीगरी से ऐसे उत्पाद तैयार किए जिन लकड़ियों की खराब हालत को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राजेश पहले अपने शौक के लिए लकड़ियों की दस्तकारी करता था। उनकी म्यूजियम बनाने की योजना थी, इससे कोई आमदनी भी नहीं होती थी। खंड विकास अधिकारी सोलन रमेश शर्मा व एसपीपीओ सुनीला शर्मा ने उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका उन्हें लाभ भी मिला। इस योजना में बतौर प्रशिक्षक जुड़ने से उन्हें हर माह 7500 रुपए मिल रहे हैं। साथ ही 5 ट्रेनी भी उनके साथ जुड़ गए हैं। इन ट्रेनी को भी 3-3 हजार रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। इस योजना के तहत राजेश और उनकी टीम ने ब्यूल की जड़ का सांप और ड्रैगन बनाया हुआ है। तेंदुआ, टिम्बर की लकड़ी का मगरमच्छ, जड़ों का शोकेस, मोर चम्मच, कड़छी व मंदिर जैसे बहुत से उत्पाद तैयार किए हैं। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन वे इसके लिए वेस्ट लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लकड़ी की यह व्यवस्था वे गांव में ही करते हैं। राजेश का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत 5 लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी इस कला को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक अवसर मिला है। खंड विकास कार्यालय की ओर से 15 अप्रैल को प्रदर्शनी में मौका दिया गया। वहां पर कई उत्पादों की खरीद भी हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से वर्ष 2020 में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना का आरंभ किया गया, जिसके तहत जो हमारे प्रशिक्षक है उनको 7500 रुपया का मानदेय और जो हमारे ट्रेनिंग लेते हैं उनको 3000 रुपये प्रति मास दिए जाते हैं। और जो इस योजना के तहत जो हमारी पारंपरिक कला जो को बढ़ावा देने के लिए और जो कला ये हमारी लुप्त हो रही थी उसके उत्थान के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज की इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।